दर्शन न्यूज। मांझी के जलाल बाबा मजार के समीप स्थित फूल बाबू मार्केट के सभागार में शनिवार को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने मांझी विधानसभा क्षेत्र को पार्टी की परंपरागत सीट बताते हुए यहां से कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की जोर शोर से मांग उठाई। बैठक में आगामी विधानसभा के पूर्व कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष बच्चू प्रसाद वीरू ने बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने, हर घर कांग्रेस का झंडा के साथ सक्रिय सदस्य बनाने, प्रत्येक पंचायत में चौपाल लगाने, पंचायत अध्यक्ष बनाने, बूथ अध्यक्ष बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की तथा संगठन की मजबूती पर बल दिया। बैठक में मांझी नगर पंचायत से लोहार समाज के नेता द्वारिका शर्मा ने जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय बुधन प्रसाद यादव के पुत्र संदीप रोशन तथा पूर्व राज्य मंत्री प्रोफेसर रविंद्रनाथ मिश्रा के पुत्र राहुल कुमार मिश्रा द्वारा जिलाध्यक्ष आदि नेताओं को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। मौके पर मुखिया राजेश पांडे, विमल तिवारी, डॉक्टर शंकर चौधरी, निहाल खान, तारकेश्वर राम, अजय पांडे, बच्चा खान, मुल्तान खान, अशोक तिवारी, भजन शुक्ला, जिला प्रवक्ता रामबाबू शर्मा तथा डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल्ला खान ने की। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। उसके पहले मैं यही मानता था कि पापा ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार वाला चुनाव मुझे मैं उनको लड़ना चाहता, किसी कारणवश सजा मिला और ये आप सब बेहतर जानते हैं कि ये जो सजा मिला है ये उचित है कि अनुचित। अनुचित सजा उनको मिला है और आज 2 साल से ऊपर से वो जेल में। केस भी देखना है और परिवार सुबह उठ के बीमार होने लगती तो सोचना पड़ता है क्या किया जाए। और बिना पापा के मैं अधूरा कि मैं आप सबसे सब इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ खोलेंगे, जिस दिन खोलेंगे, जिस वक्त खोलेंगे, मैं आप सबके बीच रहूँगा और हर प्रकार से रहूँगा। और कोई गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब अपना आशीर्वाद को बनाए रखें और मेरा साथ दें, सहयोग दें। जहाँ मुझे आप खोलेंगे मैं आप लोग के साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, यहाँ कोई अपना विधान लोकसभा में कोई ना रहे, अखिलेश बाबू भेज देंगे अपना बेटा के जेबर कहा ना विरोध एक खातिर वालों की टाइट हो गए पानी सब कोई से लागे के पानी हम उनको लोग हाथ में दिया ये तो कोई हो कांग्रेस आगे ना बढ़ी मैं सब मुंह छोड़े रहा ऐसे आप सुधार करे कोई राहुल तो नाती लोग को हमने अपना समय की बोल कर है लेकिन है लोग ऐसा बिना के नहीं तो नहीं हमने बिना एक दिन का इधर कर करके सब कोई चिराग नहीं करता ना तक भाई सब कोई ऐसे पूरा अगला कौन है कि जो पूछा तो लागे पूरा छोड़ते हैं दुबे जी जितने अपना बहुत हुआ दुबे जी जितने राजू के साथ में करना है। आप किस तरीके से कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम भी एक तरीका बताएंगे, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 27 तारीख को हम लोगों का एक कार्यक्रम है, उसका नाम है संविधान सभा सम्मेलन। उसका कार्य अगले 2 दिन में आपके पास आ जाएगा और 2 दिन बाद आप लोग अभियान पर निकल जाइए। अगर नहीं निकलिएगा तो इस काम को पूरा नहीं कर पाइएगा। इसलिए 19 तारीख तक हम पूरी कोशिश कर देना है। कौन कौन विधानसभा है जिसको हमने चिन्हित किया, तो आप सबसे पहले उस कार्ड को लेकर जाइए और हारा हुआ प्रतिनिधि, जीता हुआ प्रतिनिधि जो वार्ड से लेकर जिला परिषद तक है
उसमें से कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है और आपकी पार्टी के सपोर्टर हैं या महागठबंधन के सपोर्टर हैं, वैसे लोग आपका मंत्री जब कार्ड दीजिएगा तो थोड़ी सी नजदीकी आपको पड़ जाएगी। फिर उनसे मांगिए डिटेल्स, क्योंकि डाटा चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में 5,000 डाटा हो आपके पास, अपनी बात 5,000 हमारे नेता लोग निषेध है, उनका युवा सुपुत्र है, कापना पिया कार्यवाही और इससे चेक किया नेतृत्व करेगा। दूर सुख निमन बाबू में आई जाए हमी के नेता के माने हम रोनी के रोगा सोगे चले चाहे भी कांग्रेस के लोग होंगे, ये भी नेतृत्व करेगा होंगे, हम रोगा से कहा गाँव बाबू ऐसे कि रोगा डाला समाज के बीच हुआ हमारा संपर्क लगे। तो जब जब चुनाव आएगा तभी तभी खर्च का याद आएगा। हम एक बार मीटिंग में भूल भाई भाई जी रहे और मरीजा वाला किसी रहे याद हो मेरे ऊपर महल होगा, मेरे ऊपर महल बनेगा, महल पर मेव ना होगा। कार्यकर्ता जे नेता कार्यकर्ता के ना पहचानी ओकर महल खो जाए, ओकर महल निशान में नहीं पहुंच सका। जे भी नेता होगा बेटा पटना पढ़ेगा कार्यकर्ता जेठ के तू कहा जाए। यह बैठक कार्यक्रम का नाम ही था, बैठना था हम लोगों को नीचे दरी बिछौना करके और उस पर रणनीति बना कि कांग्रेस को कैसे हम लोग नीचे से ले जाए, नीचे तक ले जाए। लेकिन चलिए साथियों का इंतजाम किया था, हम लोग इसी पर बात करते हैं। अब कांग्रेस के सभी विधानसभा के साथी चाहते हैं कि हमें लड़े चुनाव और यह विधानसभा हम लोग को मिल जाए। यह प्रयास सभी विधानसभा के साथियों का होता है, लेकिन धरातल की सच्चाई जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है। और अगर हम धरातल पर नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ेंगे? प्रणाम बैठिए। अभी जलालपुर के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं, हम चाहेंगे कि तालीम भी कर ग्राम से उनको तो पार्टी लाइन में कुछ तय किया है, इस विधानसभा क्षेत्र को हम लोग मांगेंगे गठबंधन के साथियों से। अगर उस मापदंड पर आप नहीं उतरेंगे तो मुश्किल है, और उसके लिए प्रदेश में और जिला में कुछ दिशा निर्देश तय किया है कि आपको करना क्या है। तो वो 9 सूत्री कार्यक्रम है और उस 9 सूत्री कार्यक्रम के जो है हम वो तरीका बता रहे हैं। आपकी बाध्यता नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही आपको करना है, बाध्यता इस बात का। और कांग्रेस के लिए काम करने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी, ऊर्जा लगाना पड़ेगा और कामयाब बनना पड़ेगा। जो कांग्रेस को वापस 1990 की स्थिति में लेके आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चयन प्रत्याशी का वो बात का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, प्राथमिक मुद्दा है कि पहले मां मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो। पार्टी मजबूत होगी तो बेटा भी मजबूत हो जाएगा और सेवा करने वाला भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए पार्टी मजबूत होनी प्राथमिकता है। और आदरणीय अध्यक्ष बच्चू प्रसाद बीरू के आदेशानुसार और निर्देशानुसार, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के निर्देशानुसार और हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के निर्देशानुसार हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, हाथ जोड़ के मिला के, एक साथ हाथ मिला के काम करेंगे। और वो ये है कि माझी 114 में कांग्रेस पुनः वापस अपनी सीट पाए और मजबूती से इस सीट पर काम करे,
ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में कांग्रेस इस सीट को लड़े। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, वो राहुल मिश्रा भी हो सकता है, कोई हो सकता है, प्रत्याशी मैटर नहीं है। सवाल है कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस की मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हर साथी कांग्रेस की मजबूती के लिए लगा हुआ है। आदरणीय निहाल खान भैया ने एक बार मैंने कहा और बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं राहुल आपके लिए ये मैं अपना स्कूल थोड़ी देर के लिए, यहाँ स्कूल चलता है, इन्होंने अपने इस हॉल को मुहैया करवाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बच्चा चचा के लिए भी और सबको लिए, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपनी मैंने सहयोग किया, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आए हुए सभी लोग, जितने भी लोग आए थे, 100-150 से ऊपर लोग आए थे, चूँकि छोटी मीटिंग थी, ठीक है, 150 लोगों की मीटिंग थी, लेकिन इतना ना धूप है और लगन ज़्यादा है, जिसके कारण सबको जाना भी पड़ा वापस, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। और मैं इतना ही चाहूँगा कि माझी की जनता एक बार पुनः कांग्रेस माझी में देखना चाहती है और माझी कांग्रेस के खाते में आए, हमारा यही डिमांड है। प्रदेश से, राष्ट्र से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक ही मांग है कि माझी को वापस कांग्रेस के खाते में लाया जाए, ताकि हम सब मिलके कांग्रेस को यहाँ से जिता पाएं और जीत सुनिश्चित कर पाएं। थैंक यू सर। आज हमने के एक बैठक के लिए माझी विधानसभा के भविष्य के लिए ये मुद्दा पर विचारणीय बात है। में हमने के बहुत ही सोच समझ के काम करे के बाद कि हमने के माझी विधानसभा जो पहले रहे तो हम ठीक बरकरार हो विशेष हम कहा करें तो सब एकदम बहुत ही बुद्धिजीवी अधिक बने सब लोग कार्यों से आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए क्या है कि पार्टी को भी जो जमीन का नेता है उसी को टिकट देना होगा। बाहरी चाहे हवाई अगर कोई नेता आके चाहे कि टिकट ले ले ऊपर से, तो पार्टी इस बार नहीं करेगी। और उसको यहाँ क्षेत्र की जो जनता है उनका कहना है कि टिकट देना है तो जो जमीन पे हर दिन सुख दुख में दिन हो या रात हो हम लोगों के बीच आ रहा है, हमारा काम कर रहा है और ईमानदारी से क्षेत्र में वो घूम रहा है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए। तो मैं पूरा दिन रात जमीन पे कार्य कर रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जो मैं मेहनत किया हूँ वो मुझे फल देगी। थैंक यू। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि यहाँ लेवल अभियान है हम लोग का और संगठन को मजबूत करना। जोर से बोलिए। हर घर कांग्रेस का झंडा ये अभियान है हम लोगों का और संगठन को पंचायत तक कैसे विस्तार किया जाए चर्चा यह विधानसभा चुनाव है सामने और एक तरह से कहिए कि मतलब फिर से इसका फेरबदल करके इसको मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए विधानसभा में BLA नियुक्ति है वो जरूरी है, उस पर चर्चा के लिए बैठक की गई है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग 5 जोन में इस विधानसभा को बांटे और 5 जोन में 11 कमेटी बने हम लोग जाकर गाँव तक जाएंगे, चलो गाँव की ओर और गाँव में जाकर कांग्रेस के विचारधारा को चर्चा करेंगे। उसके बाद अभियान जो है और कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। से इस कार्यक्रम को हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस कैसा लगती जो महागठबंधन है, क्या उससे अलग होने की कोई बात नहीं है? नहीं, महागठबंधन से अलग होने का कोई सवाल नहीं। हर सीटों का हेरफेर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। कहीं महागठबंधन के दूसरे साथी जहाँ विधायक हैं उसी को हम लोग ले सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। मजबूत उम्मीदवार और दावेदारी को देखते हुए किया जा सकता है। महागठबंधन से अलग होने का कोई मतलब नहीं। कार्यक्रम हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष निर्देशानुसार प्रखंड में, पंचायत में और
जिला परिषद भाग की या पंचायत की संख्या के हिसाब से हम लोगों को सेक्शन ऑफिसर बनाना है, पंचायत का अध्यक्ष बनाना है, महिलाओं की हर पंचायत में 10 महिलाओं को जोड़कर जो महिलाओं के बीच जा पाए, अपनी बात को रख पाए, उसके लिए दिशा निर्देश मिला है। 2,500 से 3,000 झंडा लगवाना है। चूँकि मैं झंडा लगवा चुका था 1500 से ज़्यादा, मेरे छोटा भाई प्रदेश सचिव है यूथ का, उसके तत्वाधान में मैंने ये झंडा लगवा दिया था। जानकारी अभाव में फिर से 2,500-3,000 झंडा लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और माझी चूँकि परंपरागत कांग्रेस की सीट रही, इसी कारणवश पिछले चुनाव में ये सीट हमारे सहयोगी CPI को चला गया था, लेकिन वापस ये सीट माझी कांग्रेस के खाते में आएगी और मजबूती से हम लोग इस सीट को लड़ेंगे। और जो भी उचित प्रत्याशी होंगे इस विधानसभा से, वो अपने आप उसका निर्णय पार्टी कर लेगी। जहाँ तक रही बात कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, धरातल पर लेके जाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं और हम कांग्रेस जन मिलके जितने भी बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं, आए हैं, अभिभावक सब लोग मिले हुए हैं और सब लोग लग के हम लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पहले कांग्रेस मजबूत, हर बूथ मजबूत, हर पंचायत मजबूत, हर प्रखंड मजबूत, उसके बाद अपने आप प्रत्याशी मजबूत हो जाएगा। प्रत्याशी की चिंता नहीं है, चिंता कांग्रेस की है और हम कांग्रेस जनों को एक ही काम करना है, कांग्रेस के लिए काम करना है। और कांग्रेस के लिए काम करने के लिए ज़मीनी स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी, ऊर्जा लगाना पड़ेगा और कामयाब बनना पड़ेगा। तो कांग्रेस को वापस 1990 की स्थिति में लेके आने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। चयन प्रत्याशी का वो बात का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, प्राथमिक मुद्दा है कि पहले माँ मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो। पार्टी मजबूत होगी तो बेटा भी मजबूत हो जाएगा और सेवा करने वाला भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए पार्टी मजबूत होनी प्राथमिकता है और आदरणीय अध्यक्ष बच्चू प्रसाद बीरू के आदेशानुसार और निर्देशानुसार, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के निर्देशानुसार और हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावर के निर्देशानुसार हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, हाथ जोड़ के मिला के, एक साथ हाथ मिला के काम करेंगे और वो ये है कि माझी 114 में कांग्रेस पुनः वापस अपनी सीट पाए और मजबूती से इस सीट पर काम करे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में कांग्रेस इस सीट को लड़े। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, वो राहुल मिश्रा भी हो सकता है, कोई हो सकता है, प्रत्याशी मैटर नहीं है। सवाल है कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस की मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हर साथी कांग्रेस की मजबूती के लिए लगा हुआ है। आदरणीय निहाल खान भैया ने एक बार मैंने कहा और बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं राहुल आपके लिए ये मैं अपना स्कूल थोड़ी देर के लिए, यहाँ स्कूल चलता है, उन्होंने अपनी स्टॉल को मुहैया करवाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बच्चा चचा के लिए भी और सबको लिए, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपने मैंने सहयोग किया, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आए हुए सभी लोग, जितने भी लोग आए थे, 100-150 से ऊपर लोग आए थे। छोटी मीटिंग थी, ठीक है, 150 लोगों की मीटिंग थी, लेकिन इतना ना धूप है और लगन ज़्यादा है, जिसके कारण सबको जाना भी पड़ा वापस, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। और मैं इतना ही चाहूँगा कि माझी की जनता एक बार पुनः कांग्रेस माझी में देखना चाहती है और माझी कांग्रेस के खाते में आए। हमारा यही डिमांड है, प्रदेश से, राष्ट्र से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक ही मांग है कि माझी को वापस कांग्रेस के खाते में लाया जाए, ताकि हम सब मिलके कांग्रेस को यहाँ से जिता पाएं और जीत सुनिश्चित कर पाएं। क्या है कि पार्टी को भी जो जमीन का नेता है उसी को टिकट देना होगा। बाहरी चाहे हवाई अगर कोई नेता आकर चाहे कि टिकट ले ले ऊपर से, तो पार्टी इस बार नहीं करेगी। और उसको यहाँ क्षेत्र की जो जनता है उनका कहना है कि टिकट देना है तो जो जमीन पे हर दिन सुख दुख में, दिन हो या रात हो, हम लोगों के बीच आ रहा है, हमारा काम कर रहा है और ईमानदारी से क्षेत्र में वो घूम रहा है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए। तो मैं पूरा दिन रात जमीन पे कार्य कर रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जो मैं मेहनत किया हूँ वो मुझे फल देगी। थैंक यू।
मेरा नाम संदीप रोशन हुआ। आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए। आज जो कार्यक्रम माझी नगर पंचायत में आयोजित की गई थी, ये कार्यक्रम माझी विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम मतलब करना था, जो कि जगह का चयन माझी नगर पंचायत में जलाल बाबा के सामने फूल बाबू मार्केट में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बच्चू प्रसाद बीरू जी यहाँ पे उपस्थित हुए। साथ ही साथ माझी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रभारी, जो कि माझी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं, डॉक्टर शंकर चौधरी, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए। और पूरे विधानसभा में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करना है, उन्होंने जिलाध्यक्ष जी ने बहुत सारे टास्क दिए। मैं तो आजीवन बचपन से ही जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय बुद्धन प्रसाद यादव, मैं वो तो आजीवन कांग्रेस में रह गए, यहाँ तक कि कभी भी कोई पार्टी चेंज नहीं किए और उन्हीं का खून मेरे अंदर है। वो पूरे नॉर्थ बिहार में अकेले चुनाव जीत के गए थे कांग्रेस पार्टी से। तो मैं तो बचपन से उन्हीं के साथ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत जो है, जो भी काम मिलता है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। और अभी जिलाध्यक्ष जी ने जो कार्य करने के लिए बोले, बहुत सारा कार्य मैं कर चुका हूँ। कुछ काम बाकी है जो कि अभी प्रदेश से और AICC से जो आदेश हुआ है, जो जिलाध्यक्ष जी आए तो बताए कि महिला टीम का गठन हर पंचायत में करना है और पूरे संगठन को मजबूत करना है, हर प्रखंड में मजबूत करना है और पूरे विधानसभा में करना है। और जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कार्य है वो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। मैं पूरा दिन रात जमीन पे काम कर रहा हूँ। मैं हर गली हर मोहल्ला घूम चुका हूँ और मैं पूरे बूथ स्तर पे भी बहुत सारा काम कर चुका हूँ और जो भी जिम्मेवारी लिए है मैं इसको ईमानदारी से बहुत जल्द इस कार्य को पूरा कर दूंगा।